जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और दिन है मंगलवार का, जो कि हनुमान जी महाराज के दिन के रूप में जाना जाता है और साथ ही चंद्रघंटा माता का तीसरा दिन है। माता रानी शेर पर सवार हैं और दुष्टों का नाश करने के लिए मानी जाती है। माता रानी को इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तु जैसे दूध और दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाना या मिठाइयों का भोग लगाना शुभता के रूप में जाना जाता है। और हनुमान जी महाराज 11वें रुद्रावतार है महादेव को। अगर नवरात्रि में उनके नाम के कोई सरल से भी कार्य कर लिए जाए ना, बालाजी महाराज खुशियों के भंडार भर देंगे, ऐसी मान्यता है। नवरात्रि में आवश्यक रूप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए हनुमान जी महाराज को जरूर से मनाना रिझाना चाहिए। जीवन में निश्चित ही बदलाव आता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। कर देखिए सिद्ध उपायों को। जिस भी कामना से कहीं करेंगे, विवाह, संतान, सुख, रोग, दोष, कष्ट मिट जाए, जो भी कामना आपके बाधा होगी वह तुरंत जो है सिद्ध होगी, अर्थात दूर होगी। और आप जिस कामना से कहेंगे वह पूर्ण रूप से आपकी कामना सिद्ध होते हुए देर नहीं लगेगी। आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले इस दिन लाल रंग के कपड़ों का आपको चुनाव करना है, क्योंकि लाल रंग का वस्त्र ही इस दिन शुभता के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात आप सभी को मात्र एक पीपल की पत्ती लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा गुरुजी कहते हैं करला पत्ता आप सभी लीजिएगा। करला पत्ता ले थोड़ा सा कड़क स्वरूप में, और उसको लेकर आप महादेव के मंदिर में चले जाएं। साथ ही आप सभी को शहद लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। इसके साथ ही आप सभी को जल का लोटा और एक गोल बत्ती का दीपक भी जरूर से ले जाना है। आप सभी जो जल का लोटा लेंगे उसमें आप सभी संभव हो तो लाल चंदन मंगलवार के दिन जरूर से डालें। एक बार गुरुजी ने छोटी सी अपनी यह बात कही थी कि मंगलवार के दिन जो भक्त महादेव के शिवलिंग पर ऊपर लाल चंदन का पानी चढ़ा देता है, उसके जीवन में कोई कर्ज नहीं होता, उसके जीवन में कोई रोग नहीं रहता, मंगल ग्रह से संबंधित बाधा सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। तो सरल सा कार्य करना है, इसका लाभ अनगिनत है, ठीक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाए। लाल चंदन मिश्रित जल जो है आप सभी शिवलिंग पर संपूर्ण शिव परिवार में सबसे पहले समर्पित करें। उसके पश्चात आप सभी दीपक प्रज्वलित करें, ठीक है। दीपक प्रज्वलित कर दिया, जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद जो आप पीपल का पत्ता लेकर गए हैं ना, उसमें आपको बिंदी लगानी है शहद की। कितनी लगानी है यह जरूर से ध्यान रखिएगा। आप सभी जितने घर में आपके सदस्य हैं, अगर 4 सदस्य हैं तो 4 बिंदियाँ लगाएं, 5 सदस्य हैं तो 5 बिंदियाँ लगाएं। और जब यह बिंदियाँ लगाएंगे तो उन सभी का नाम गोत्र तो एक ही रहेगा सभी का, क्योंकि परिवार के सदस्य है, तो उनका स्मरण जरूर से कीजिएगा। अब जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं वह जरूर से बोलिएगा। रोग दोष कष्ट बोलते हुए आप सभी को जो माता रानी, अर्थात जो माता रानी का कटी भाग है ना, जहाँ पर जो है शिवलिंग विराजमान है, माता रानी का हस्त कमल जिसे माना जाता है, वहाँ पर इस शहद लगी जो मनोकामना पूर्ति की जो पीपल का पत्ता है उसे स्पर्श कराकर आप सभी को शिवलिंग पर पूर्ण रूप से शिवपिंडी पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिए डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस उपाय को करने से गुरुजी कहते हैं यह उपाय सिद्ध उपाय है, जो कि विशेष रूप से शहद की बिंदियों के रूप में जाना जाता है। अगर आप इस उपाय को जिस कामना के तहत, जैसे प्रतियोगी परीक्षा, ट्रांसफर, रोग दोष, कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय सिद्ध उपाय बताया जाता है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। झोली पसार कर महादेव माँ गौरी से प्रार्थना करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। पहला उपाय है जो काफ़ी सरल है। इसके साथ ही दूसरा उपाय नवरात्रि में सिद्ध है। अगर आपको लगता है कि व्यापार में गति नहीं है, रोग दोष कर्ज काफ़ी बढ़ रहे हैं, दुख दरिद्रता काफ़ी आ रही है, तो आप सभी को हनुमान जी महाराज की शरण में नवरात्रि में चले जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप सभी को सबसे पहले अपने घर से अगर संभव हो तो सिंदूर जो है आपको सिंदूर बालाजी महाराज को समर्पित करवाना चाहिए। नहीं तो आप सभी बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी से सिंदूर, उनके बाएं पैर का सिंदूर आप सभी विशेष रूप से उनके छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर घर ले आएं। सिंदूर लाने के पश्चात आप सभी के घर पर हाई टोक लगती है, किसी का कुछ किया कराया है, या आपके दुकान व्यापार की गति रुक सी गई है, या परिवार में विवाहिक कार्य नहीं बनते, कोई भी परेशानी है, उन सभी के लिए आप सभी को 10 रुपये का एक छोटा सा शीशा घर के दरवाजे पर मंगलवार के दिन खरीद कर टांगना है। और हनुमान जी महाराज के पैर का सिंदूर लाकर उस जो दरवाजे पर आपने शीशा लगाया है उस पर आप सभी को छोटा सा विशेष रूप से त्रिशूल का निर्माण कर देना है। कई भक्तजनों ने किया भी होता है, जिससे कि परिवार में समृद्धि आती है।
पुत्र पौत्र का वरदान प्राप्त होता है। कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आप सभी हनुमान जी के मंदिर गए हैं तो चौमुखा दीपक धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, रोग दोष कष्ट मिटे और बालाजी महाराज चौहों दिशाओं से परिवार में सुख सौभाग्य में वृद्धि करे, इस प्रार्थना से आप सभी लगाइएगा। हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल बहुत प्रिय होता है तो उसका भी लगा सकते हैं, चाहे तो सरसों के तेल या तिल्ली का तेल या घी का भी प्रयोग में ले सकते हैं, बहुत उन्हें शुभता के रूप में जाना जाता है। साथ ही लौंग का जोड़ा भी आप सभी प्रयत्न करें, इस दीपक के अंदर जरूर से डालें, तत्काल दोष कटेंगे और मनोकामना सिद्ध होगी और जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार बनेंगे। यह सरल सा उपाय कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जा रहे हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से उन्हें गुड़ चने का भोग या जो भी आपसे संभव हो लगवाना चाहिए। हनुमान जी महाराज के चढ़े हुए सिंदूर का तिलक लगाना भी बहुत शुभकर माना जाता है। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं। आप सभी अपने जो आपके पास गाड़ी है उस पर भी आप सभी स्वास्तिक बनाते हैं तो भी इसे अति शुभता के रूप में जाना जाता है। कर देखिएगा, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे और दुख दरिद्रता का नाश मिलेगा। आप सभी चाहे तो पहला वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा उपाय करें, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति सभी के लिए किया जा सकता है। आप सभी को एक आम का पूर्ण रूप से शाखा तोड़ लेनी है। तोड़ लिया, फिर आप सभी को आम के पत्ते की जो डंडी है उसके 11 छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। 11 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उन टुकड़ों को पूर्ण रूप से एक के ऊपर एक बंडल के स्वरूप में बांध लें और किसी भी कच्चे सूत से, चाहे तो मौली से बांधे, आपकी इच्छा है, आप सभी बांध लें। अब आप सभी को एक सिरा, मात्र एक सिरा शहद में डुबो देना है। डुबो दिया, इसके पश्चात आप सभी को शहद में डूबे हुए जो एक हिस्से को जब आपने डुबाया है उसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जो भी आपकी कामना है, कोई भी A to Z कोई भी कामना है, आप सभी को क्या करना है, शहद में डूबे हुए आम की जो डंडियां हैं वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है अपनी कामना कहते हुए महादेव को और माँ अशोक सुंदरी को। इन दिनों किए गए कोई भी सरल से कार्य भाग्य बदलने में सहायक है और ध्यान रखिए जहाँ से शहद लगा हुआ है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस तरह से यह सरल उपाय है, कोई एक उपाय कर लेते हैं ना तो भाग्य में परिवर्तन आना निश्चित है। साथ ही आप सभी विशेष रूप से इस पवित्र दिन में माता रानी की विशेष सेवा अर्चना करें। माता रानी को जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आप सभी को दूध या दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाना बहुत शुभता के रूप में माना जाता है। माता रानी को बहुत प्रिय है लाल पीले फूलों की माला, कोशिश करें उन्हें समर्पित करें। साथ के साथ माता रानी को प्रिय है श्रृंगार, कोशिश करें इस दिन आप सभी मंगलवार के पवित्र दिन पर उन्हें श्रृंगार समर्पित करें। लौंग की माला, अर्थात आपके विवाह की अड़चन आ रही है तो अपनी गिनती के अनुसार, जैसे आपकी उम्र 25 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, तो उतनी लौंग ले लीजिए, लाल धागे या मौली में बांधकर अपनी मनोकामना कहकर माता रानी को पहना देती हैं तो कहा जाता है इससे भी विवाह की अड़चनें तत्काल दूर हो जाइए। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। विश्वास रखें, माता रानी के पवित्र दिन जीवन में चमत्कार के लिए हैं। जय माता दी।